जय मां लक्ष्मी भक्तों, आइए जानते हैं कुत्ते के रोटी खिलाने से क्या होता है और रात्रि के अंधेरे में कुत्ते क्यों रोता है, कुत्ते के रोने से क्या घटना घटती है, और भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा भक्तों। आप मां लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय मां लक्ष्मी। आपका हमारे घर में स्वागत है। हिंदू सनातन धर्म में मनुष्य के साथ साथ कुछ जीव जंतुओं को भी से जोड़ा गया है, यानी कि कुत्ता भी उन्हीं जानवरों में से एक है। भक्तों, हमारे सनातन शास्त्र के अनुसार घर में बनने वाली रोटी पहली गाय माता की होती है और दूसरी कुत्ते की रोटी होती है। भगवान भैरव की सवारी एक कुत्ता ही था, अतः कुत्ते को प्रसन्न कर आप भगवान भैरव को भी प्रसन्न कर सकते हैं। यदि आपके घर के आसपास कोई कुत्ता रहता है या वह घूमता हुआ आपके दरवाजे पर आ जाता है तो उसे कभी भी खाली पेट न जाने दें। सनातन ज्योतिष शास्त्र में भगवान शनिदेव को जहां एक क्रूर ग्रह बताया गया है, वहीं राहु और केतु को पाप ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। यह तीन ग्रह जब अशुभ फल देने पर आते हैं तो राजा को भी रंक बना देते हैं, यानी आपके घर में कितना भी धन दौलत पैसा है, क्षण भर में आपको कंगाल कर सकते हैं। यह तीन ग्रह जिंदगी भर की कमाई पल भर में खत्म हो जाती है। नौकरी, व्यापार, दांपत्य जीवन सभी में परेशानियां आने लगती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रोज कुत्ते को रोटी खिलाई जाए तो इससे कई लाभ मिलते हैं। भगवान भैरव का भी आशीर्वाद मिलता है। भैरव बाबा प्रसन्न होकर अपने भक्तों के दुखों को दूर कर देते हैं। कुत्ते की सेवा करने से भी प्रभु की कृपा मिलती है। काले कुत्ते हैं तो पॉजिटिव प्रभाव ज्यादा पड़ता है। इसके अलावा हमारे सनातन धर्मशास्त्रों में कुत्ते को पालने की भी सलाह दी गई है। ऐसा माना जाता है कि अगर कुत्ते को पास रखा जाए तो नेगेटिविटी घर में नहीं आती है और साथ ही बुरी आत्माएं भी दूर रहती हैं। सनातन वास्तुशास्त्र के अनुसार भी देखा जाए तो काला रंग नेगेटिविटी को अपने अंदर समाहित करता है। इसीलिए काले कुत्ते की उपस्थिति मात्र से ही नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। भगवान शनिदेव और पाप ग्रह राहु केतु जब अशुभ होते हैं तो मनुष्य को बहुत परेशानियां देते हैं, इसलिए इन्हें शांत रखना जरूरी होता है। ऐसी मान्यता है कि अगर काला कुत्ता आपके द्वारा दी गई रोटी नहीं खाता है तो आपसे शनि भगवान रुठ गए हैं। अगर काला कुत्ता आपके द्वारा दी गई रोटी खा ले तो आपका भाग्य जाग जाता है। भक्तों, आप ऐसे ही शास्त्र से जुड़े ज्ञानवर्धक जानकारी जानना चाहते हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और इस वीडियो के अपने भक्तों के पास शेयर जरूर करें। पहली जानकारी, काले या सफेद कुत्ते को खाना खिलाने से क्या होता है। सनातन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुत्ते को शनि और केतु का प्रतीक माना गया है, जिसकी कुंडली में यह दोनों ग्रह प्रभावित होते हैं। उन्हें ग्रह शांति के लिए काले या सफेद कुत्ते को खाना खिलाने से फायदा होगा। नंबर 2, संतान सुख प्राप्ति के लिए। संतान सुख पाने में भी काला कुत्ता बहुत प्रभावी उपाय माना गया है। यदि संतान प्राप्ति ना हो या संतान की सेहत ठीक ना रहती हो या संतान संबंधी अन्य कोई समस्या हो तो काला कुत्ता पालने से बहुत जल्दी लाभ होता है। नंबर 3, आपके ऊपर ग्रह दोष रहा है तो भी जो लोग कुत्ते को खाना खिलाते हैं उनसे भगवान शनिदेव प्रसन्न रहते हैं। कुत्ते को रोजाना रोटी खिलाने से हर तरह का संकट दूर रहता है। संतान सुख में बाधा आने पर जातक को काला कुत्ता पालने से लाभ मिलता है। नंबर 4, काले रंग के कुत्ते को सरसों के तेल में लगी रोटी खिलानी भी अच्छा माना जाता है। कहते हैं कि इससे भगवान शनिदेव के साथ साथ राहु और केतु की दशा भी मजबूत होती है। काले रंग कुत्ते को रोटी खिलाने के संदर्भ में यह भी मान्यता है कि इससे आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। माना जाता है कि यदि आपका धन कहीं फंसा हुआ हो तो काले रंग के कुत्ते को रोटी जरूर खिलानी चाहिए। इससे रुका हुआ धन वापस मिल जाता है। नंबर 5, अकाल मृत्यु। मान्यता के अनुसार कुत्ते को काल भैरव की सवारी माना जाता है और अगर आप कुत्ते को खाना खिलाते हैं तो काल भैरव प्रसन्न होते हैं, जिसके कारण आपके ऊपर आकस्मिक मृत्यु का खतरा नहीं होता। अकाल मृत्यु की खतरा आता भी है तो कुत्ते के रोटी खिलाने से वह मृत्यु टल जाता है। नंबर 6, काल सर्प दोष में लाभ। सनातन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जातक की कुंडली में अगर काल सर्प दोष है तो उसे अपने घर में काला कुत्ता पालना चाहिए। नंबर 7, कर्ज से मुक्ति। सुबह शाम कुत्ते को रोटी खिलाने से कर्ज से भी मुक्ति मिलती है।
मान्यता है कि कुत्ता अपने मालिक के ऊपर आने वाली विपदा को अपने ऊपर ले लेता है। साथ ही कुत्ता पालने से प्रेत बाधा का संकट भी नहीं होता। नंबर 8, काले रंग के कुत्ते को रोटी खिलाते समय इस बात का ध्यान रखने के लिए कहा जाता है कि उसके नाखूनों की संख्या 22 या उससे अधिक हो। साथ ही काले रंग के कुत्ते को पालना भी काफी शुभ फलदायी माना गया है। सनातन ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि काले रंग के कुत्ते को पालने या रोटी खिलाने से कुंडली में भगवान शनिदेव की दशा मजबूत होती है। माना जाता है कि भगवान शनिदेव की साढ़े साथी को खत्म करने के लिए भी इस उपाय को करने से लाभ होता है। नंबर 9, कुत्ते के बारे में ऐसा कहा जाता है कि कुत्ता तेज दिमाग का जानवर है। यही वजह है कि इसे मनुष्य का अच्छा साथी माना जाता है। हिंदू सनातन शास्त्र में काले कुत्ते को रोटी खिलाने की सलाह दी जाती है। साथ ही यह काल भैरव की भी सवारी है। नंबर 10, कुत्ते को सताने से क्या होता है। भक्तों, आमतौर पर अक्सर यह देखने में आता है कि सड़क पर जा रहे कुत्ते को कोई लात मार देता है तो कोई पत्थर मारता है। यह हिंदू सनातन शास्त्र के अनुसार गलत है। कुत्ता भगवान भैरव का वाहन है। यह काल भैरव की सवारी है। ऐसे में जो कुत्ते को सताता है उस पर से भैरव की कृपा समाप्त होती है। भैरव की कृपा समाप्त होने से पूर्वज दूर हो जाते हैं। वह भूत पिशाच सताना प्रारंभ कर देते हैं। आइए जानते हैं, सपने में कुत्ते का पीछे पड़ने का क्या मतलब है। यह किस बात का संकेत दे है सपने में कुत्ता देखने का। हिंदू सनातन शास्त्रों में अलग अलग अर्थ होता है। सपने में कुत्ते का भौंकना, पीछा करना, काटना और घूरना, सभी का अलग अलग मतलब निकाला जाता है। यदि आपके सपने में कुत्ता आपके पीछे पड़ गया है तो इसका क्या अर्थ होगा, अगर आप चाहते हैं तो आइए जानते हैं। प्रचलित मान्यता के अनुसार कि यह सपना शुभ है या कि अशुभ है। सपने में कुत्ते का पीछा पड़ना। यदि सपने में आपके पीछे कोई काला कुत्ता पड़ जाए तो इसका अर्थ है कि आपको मुसीबत में काम आने वाले दोस्त रखना चाहिए। बुरे विचार और बुरी भावना आपका लगातार पीछा कर रही है। अतीत में आपने कोई बुरे कार्य किए थे जो अभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। आप अपनी परेशानियों से छुटकारा पाने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन आप इससे छुटकारा नहीं पा रहे हो। जिस रात्रि में आप ऐसे सपने देखते हैं उसके सुबह आप कुत्ते को भजन जरूर दें। ऐसा करने से आपके सारे मुसीबत समाप्त हो जाते हैं। यह सपना उस विश्वासघात का प्रतीक भी हो सकता है जिससे मनुष्य पीड़ित है या सामना कर रहा है। आने वाले जीवन में आपको किसी तरह की शारीरिक या फिर कोई मानसिक पीड़ा भी हो सकती है। मनुष्य उन जिम्मेदारियों या कार्यों से भागने की कोशिश कर रहा है जो उसकी प्रगति में बाधा बन रहे हैं। बहुत सारे कुत्तों का पीछे दौड़ने अनिष्टकारी कहा जाएगा। यह सपना आप में आत्मविश्वास और विवेक की कमी को दर्शाता है। अब आइए जानते हैं, रात्रि के समय में कुत्ते क्यों रोता है। रात्रि के समय अक्सर हमें कुत्ते के रोने की आवाज सुनाई देती है, जिससे हम कई बार डर जाते हैं और कई बार हम कुत्तों को भी उस जगह से हटाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कुत्ते के रोने की आवाज हम तक नहीं पहुंच पाती। मान्यता के अनुसार क्योंकि यह अशुभ संकेतों की ओर भी इशारा करता है। मान्यता है कि कुत्तों का रात्रि में रोना यह किसी बड़ी अनहोनी का संदेश है। रात्रि ही नहीं बल्कि दिन के समय भी कुत्तों का रोना अशुभ माना गया है। इसलिए अगर कोई कुत्ता सुबह सुबह रोने लगे तो उस दिन जरूरी कामों को करने से बचना चाहिए। उस दिन आपके गांव में कोई ना कोई घटना वाले होता है, तो सवाल आता है कि कुत्ता रात्रि में क्यों रोता है, इसके पीछे असली वजह क्या है। कुत्ते जब रोते हैं तो क्या संकेत मिलता है। नंबर 1, अगर घर के पालतू कुत्ते की आंखों में आंसू आ जाए और वह घर का खाना खाना छोड़ दे तो मतलब ऐसे घर में कोई संकट आने वाला है। नंबर 2, शास्त्रों अनुसार कहा गया है कि जब कुत्ता रोता है तो यमराज धरती पर आ जाते हैं और यह इंगित करता है कि कोई मरने वाला है या फिर कहीं से आपको मौत की खबर सुनने को मिल सकती है। साथ ही यदि कुत्ता जमीन पर लुढ़क रहा है तो यह भी शुभ संकेत नहीं है। कुत्ते का बार बार रोना और चिल्लाना भी बहुत अशुभ संकेत माना जाता है। बचपन में जब रात्रि के वक्त कुत्ते और बिल्लियों के रोने की आवाज आती थी तो घर के बड़े कहते थे कि लगता है इन्हें कोई आत्मा दिख गई है।
खासकर गांव में यह बात ज्यादा बोली जाती थी और आज भी बोला जाता है। हालांकि अगर इसके पीछे वैज्ञानिक तर्क ढूंढने जाएंगे तो आपके हाथ खाली ही रहेंगे। यदि कभी आपके घर के बाहर कुत्ता रोते हुए या फिर भगते हुए दिखाई दे तो सावधान हो जाइए, क्योंकि यह किसी बीमा का संकेत देता है। साथ ही इससे यह भी पता चलता है कि आपके घर कोई मनुष्य बड़ी बीमारी से पीड़ित होने वाला है। पुरानी मान्यता के अनुसार ऐसा कहा जाता है, अगर देर रात्रि को आपके घर के बाहर या दरवाजे के पास कुत्ता रोता है तो हो सकता है कि उसके आसपास किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी मौजूद है, जिसकी वजह से वह रोकर जाहिर कर रहा है। क्या सच में कुत्तों को आत्मा दिखाई देती है? आइए जानते हैं। भक्तों, कुत्तों को आत्माएं दिखाई देती हैं। इस बात को लेकर अभी कोई ठोस सबूत नहीं है। हालांकि पैरानॉर्मल एक्सपर्ट की माने तो कुत्तों को आत्माएं दिखाई देती हैं। यह सत्य है, क्योंकि उनकी आंखों में मनुष्य की तुलना में गति को देखने की क्षमता सबसे अधिक होती है। यही कारण है कि उन्हें नकारात्मक ऊर्जा दिखती है। लेकिन दूसरी ओर विज्ञान इन दावों को बिल्कुल भी नहीं मानता है। एक प्रमुख वजह उम्र बढ़ना भी होती है। उम्र ढलने के साथ जब कुत्ते शारीरिक रूप से कमजोर होने लगते हैं तो वे पहले की तुलना में ज्यादा अकेलापन और उदासी महसूस करने लगते हैं। इसके चलते वे रात्रि में रोकर अपने दुख और निराशा को जाहिर करते हैं। कई बार वे अपने गुजर चुके साथियों को याद करके भी रोते हैं। आइए जानते हैं कुत्ते के रोने पर वैज्ञानिक क्या कहते हैं। कुत्ते के रोने पर वैज्ञानिक तर्क कहती है कि कुत्ता रोकर दूसरे कुत्तों को संदेश पहुंचाता है, यानी कि कुत्तों का रोना एक दूसरे को मैसेज देने का तरीका माना जाता है। इसके अलावा अगर कुत्ता दर्द में हो या उसे कोई शारीरिक परेशानी या बीमारी हो तब भी कुत्ता बहुत रोता है। अपनों से मिलने पर निकालते हैं आंसू। कुत्ते जब भी अपने बिछड़े हुए मालिकों से मिलते हैं तो जोर जोर से रोने के बजाय आंसू निकालते हैं। कुछ ऐसा ही तब होता है जब आवारा कुत्ते बिछड़ने के बाद फिर अपने समूह से जुड़ते हैं। वैज्ञानिकों ने शोध में पाया कि पालतू कुत्ते अपने ने मालिक से ज्यादा देर तक दूर नहीं रह सकते हैं। अगर वे 5 घंटे दूर रहकर मिलते हैं तो कुत्तों की आंखों से काफी आंसू निकलते हैं। इस टेस्ट को वैज्ञानिकों ने शीरमर टेस्ट नाम दिया। आपके घर के आसपास कुत्ता रोए तो क्या करना चाहिए? मान्यता है कि घर के सामने सुबह के समय यदि कुत्ता रोए तो उस दिन कोई भी महत्वपूर्ण कार्य नहीं करना चाहिए। यदि किसी मकान की दीवार पर कुत्ता रोते हुए पंजा मारता दिखे तो समझा जाता है कि समय घर में चोरी हो सकती है, इसलिए आसपास कुत्ता रोए तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। भक्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। भक्तों, अगर आप मां लक्ष्मी की असीम कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखे जय मां लक्ष्मी हम पर अपनी कृपा करें और हमारे घर जरूर आए और हमारे इस चैनल वास्तु ज्ञान ज्योतिष को सब्सक्राइब करें। जय मां लक्ष्मी।